चले हाँ भैया, मेरी आवाज आ रही है क्या? क्लियर है? चलिए, कहाँ तक पहुंच गए थे? रेंज कैलकुलेशन चल रहा था। आए हाँ भैया, क्वेश्चन नंबर हैच करेंगे। मेरे ख्याल से अपन लोगों ने मैक्सिमम मिनिमम वाले मेथड्स ट्राई कर लिए थे, और वो भी ट्राई कर लिए थे कि वन डोमेन, मतलब कुल मिलाकर के रेंज कैलकुलेशन दो बातों पर डिपेंड कर रहा था, बल्कि एक ही बात पर डिपेंड कर रहा था अभी तक, तो डोमेन के ऊपर। मतलब दूसरी बात पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा था। वो कॉमन सेंस तो अभी तक हमने लगाया ही नहीं। हमने तो जो भी मेथड सीखे हैं वो डोमेन वाले सीखे हैं। तो डोमेन वाला एक मेथड था कि व्हेन डोमेन इज एन इनफाइनाइट इंटरवल। तो जब डोमेन इनफाइनाइट इंटरवल हो तो नियम कहता है एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y एंड कैलकुलेट द डोमेन फॉर द न्यू इक्वेशन। द डोमेन फॉर द न्यू इक्वेशन विल बी द रेंज फॉर द ओरिजिनल क्वेश्चन। और दूसरा हमने पढ़ा व्हेन डोमेन इज अ फाइनाइट इंटरवल, देन यूज द कांसेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। और तीसरा केस हुआ था व्हेन डोमेन इज ओनली सम फाइनाइट वैल्यूज। When domain is only some finite values, then put those values of x in the original question and get the values of y, that is range. तो अभी तक ये एक ही मेथड कुल मिलाकर के हमारे काम आया रेंज कैलकुलेशन का, और वो मेथड था डिपेंडेंट ऑन डोमेन। वो एक अलग बात है कि उस एक मेथड के 3 केसेस थे, और वो तीनों केस डोमेन के ऊपर बेस्ड थे। डोमेन कैलकुलेशन के मेथड के अलावा एक मेथड और होता है जिसको कॉमन सेंस कहते हैं। उसमें तो फिर देखना है और देख करके जवाब देना। आओ कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन से भी कर, मेथड से भी कर लेते हैं एक आधे क्वेश्चन, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 का एच क्या बोल रहा है? एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस कॉस 5x। अब इसमें क्या डोमेन ओमेन लगाना है यार? इसमें तो कॉमन सेंस लगा देते हैं भाई। कॉस को तुम कब से जानते हो? बचपन से जानते हो। अरे यार एक बात बताओ, मैं तुम्हें डीबी मॉल में दिख गया तो वहां क्या दिमाग लगाना? वहां तो सीधे सीधे कॉमन सेंस लगाना है। वहां कोई दिमाग थोड़ी ना लगाना है कि अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कोई भी दिमाग लगाओ तुम मत फेल हो ही जाओगे। तो सीधे सीधे कॉमन सेंस लगाओ, और कॉमन सेंस ये कहता है कि भैया निकल लो यहाँ से। तो कॉमन सेंस, कई जगह कॉमन सेंस लगाना है, इसको हम बचपन से जानते हैं। ये देखो ये cos 5x को, cos 5x कहां से कहां के बीच में होगा? cos 5x विल ऑलवेज बी बिटवीन -1 से लेके +1। सही है नहीं है? दोनों तरफ, तीनों तरफ माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दो। तीनों तरफ माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दिया तो भी वही आया। माइनस ऑफ cos 5x विल अगेन बी -1 से लेके 1। तीनों तरफ माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दिया तो बीच की इनइक्वालिटी रिवर्स कर दी, तो इस तरफ -1 हो गया, इस तरफ 1 हो गया। ठीक से लिखा तो -1 से 1 के बीच में आ रहा है।
क्योंकि बीच की इनइक्वालिटी भी तो रिवर्स हो जाएगी ना भाई। तीनों तरफ माइनस साइन मल्टीप्लाई करोगे, बीच की इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, तो वापस यही आ जाएगा। तीनों तरफ 2 ऐड कर दो, तीनों तरफ 2 ऐड किया तो 2 माइनस 1 कितना हो गया 1। 2 माइनस कॉस 5x लेस देन इक्वल टू 3। तीनों तरफ 2 ऐड कर दिया। रेसिप्रोकल ले लो, और तीनों तरफ की क्वांटिटीज यदि पॉजिटिव है तो बिंदास रेसिप्रोकल लो, कोई रोकने वाला नहीं है, तो रेसिप्रोकल ले लो। रेसिप्रोकल लोगे तो बीच की इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, तो 1/2 माइनस कॉस 5x 1/3। थोड़ा ठीक से लिख लो, तो 1/3 से लेके 1 के बीच में होगा, ये आ गया। क्या निकल करके आ गया? ये तो y, तो y निकल करके आ गया। y विल बी बिटवीन 1/3 से लेके 1, यानी रेंज निकल करके आ गई। बोलो भैया रेंज y की वैल्यू है तो रेंज होती है, रेंज कम्स आउट टू बी 1/3 से लेके 1। आला रे आला, आंसर आला। कॉमन सेंस लगा दिया। Though this common sense is based on our knowledge only, भाई cos थीटा -1 से 1 के बीच में लाई करता ही हमारा नॉलेज है, तो हाँ ठीक है ना, तो नॉलेज के आधार पर हमने कॉमन सेंस लगा करके आंसर निकाल दिया। नेक्स्ट नेक्स्ट, मतलब इसमें हमने डोमेन ओमेन निकालने की जरूरत ही नहीं समझी। कौन डोमेन ओमेन निकालेगा, कौन फालतू की नौटंकी करेगा? हमने डोमेन निकाले ही नहीं। तुम बोलोगे सर कोसाइन वाली मशीन का डोमेन तो आप वैसे भी जानते हो। नहीं नहीं, मैं डोमेन की बात ही नहीं करूंगा ना यार, मैं उसको बचपन से जानता हूँ। अरे तुम मुझे बचपन से जानते हो, तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें डीबी मॉल में देख लूंगा तो क्या करूंगा? लगाओ कॉमन सेंस। हाँ, नेचुरल सी बात है। अरे भैया एक बार मैं तुम्हें देख लूंगा, साल 2 साल जितने दिन तुम मेरे साथ रहोगे तब तक सुनाऊंगा। मतलब रोज सुनना हो तो डीबी मॉल में आ जाओ मेरे सामने और गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करो, और यदि नहीं सुनना हो तो सीधा सा तरीका भैया निकल लो। तो वही कॉमन सेंस मैंने यहाँ लगा दिया। काहे cos 5x का डोमेन ओमेन निकालना, सीधी सी बात है कि मैं उसको बचपन से जानता हूँ, हमेशा -1 से 1 के बीच में होता है, लगा दिया कॉमन सेंस, आ गया आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ ये देखो, इसको भी देखो। fx इज इक्वल्स टू sin x माइनस cos x प्लस 2। ये पक्के में तुम्हें बचपन की याद दिलाएगा। अच्छा ये बताओ, तुम लोग बचपन में कैसे थे पढ़ाई में? मेहनत करते थे या नकल करते थे? आवाज ही नहीं आ रही, बोले ही नहीं कोई। हाँ नकल करते थे दोनों? त्रिलोक बोल रहा है दोनों करता था, वाह वाह। 11th क्लास की बात कर रहा हूँ, त्रिलोक 11th क्लास में भी नकल करता था क्या? बचपन मतलब 11th क्लास। 11th क्लास में क्या करते थे तुम लोग? चीटिंग करता था। नैतिक बोल रहा चीटिंग करता था। नैतिक भाई आप तो महान है। रुको भैया, नैतिक भाई से मैं आप सभी का परिचय करवा दूं। मुझे लगता है कि नैतिक भाई का एक डांस आप सभी लोग देख लें। नैतिक भाई क्या चीटिंग करते थे? हाँ आवाज ही नहीं आ रही। सर अनम्यूट करना पड़ेगा। अनम्यूट करना पड़ेगा। क्या हो रहा है ये बाजू में? क्या कर रहा है आपका भाई? उसको बोलो पढ़ाई करने दो भाई। हाँ भैया चले। तो यदि तुम बचपन में थोड़ी भी मेहनत किए हुए होगे तो इसको पहचान जाओगे कि ये कौन है। a sin x प्लस b cos x, यदि तुम्हें याद हो तो। भाई मैंने तुम्हें करवाया हुआ है, मैं तुम्हें एक काम करता हूँ, मैं इसको याद दिलाता हूँ तुम्हें। आप एक काम करो, इसको भूल जाओ क्वेश्चन को। लेट a sin x प्लस b cos x इक्वल टू y। हमने इसको y मान लिया। अब मैं इसको सिंगल साइन या सिंगल कॉस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। सिंगल साइन या सिंगल कॉस में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसको अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स से अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखना कितना हो जाएगा। ये अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी किया, और डिवीजन का अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है उसको मैंने अंदर कर दिया।
कुछ नहीं किया, इसको अकेले साइन या अकेले कॉस में मुझे कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो आज की क्या बात करते हो, ये देखो मैं अभी कक्षा 11 में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा ही रहा हूँ, और कक्षा 11 की ट्रिग्नोमेट्री की सीआरक्यू में ये क्वेश्चन डला हुआ है। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कक्षा 11 की ट्रिग्नोमेट्री की सीआरक्यू का क्वेश्चन नंबर 11 यही वाला है। तुम लोगों ने इसको किया हुआ है, वो एक अलग बात है कि तुम्हें याद नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं, फिर से कर देता हूँ। तो जरा देखना मैं क्या करता हूँ। फिर से मैं इसको कॉस थीटा मान रहा हूँ और इसको साइन थीटा मान रहा हूँ, तो बोलना कितना हो जाएगा, विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी साइन ऑफ ए प्लस बी हो जाएगा। ये हो गया। अभी साइन ऑफ एक्स प्लस थीटा, साइन ऑफ एक्स प्लस थीटा -1 से 1 के बीच में होता है, तो इसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1। इसको अल्फा मान लो ना, तो साइन अल्फा की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, तो ये पूरा मैक्सिमम हो जाएगा। तो वाई मैक्सिमम विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे इस पूरे को मिनिमम करना है, तो ये तो कांस्टेंट है, इसको तो मैं कुछ कर नहीं सकता, तो इसको मिनिमम कर दूंगा, और इसकी मिनिमम से मिनिमम वैल्यू होगी -1, तो यहाँ -1 रखूंगा, तो y मिनिमम निकल आएगा। y मिनिमम विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ गया, यानी इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ गई। बचपन में हमने पढ़ा था कक्षा 11 में, तुम्हारे मन में उस समय 2-3 डाउट उठे थे, वो फिर से एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। तुम बोलोगे जब इसको साइन थीटा और इसको कॉस थीटा, या इसको कॉस थीटा और इसको साइन थीटा ही मानना था, तो यही मान लेते। तो इस दुनिया में हम हर किसी को साइन थीटा और कॉस थीटा नहीं मान सकते। कल को तुम मुझे साइन थीटा और अभी जो हमारे अमन भाई हैं उनको कॉस थीटा मानोगे, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम दोनों के स्क्वायर का सम 1 होना जरूरी। यह गणित में स्पष्ट नियम लिखा हुआ है कि जिसको भी साइन थीटा और कॉस थीटा मानते हैं उनके स्क्वायर का सम 1 होना जरूरी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यदि मैं इसको साइन थीटा और इसको कॉस थीटा मान लूंगा, तो इनके स्क्वायर का सम आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जबकि इनके स्क्वायर का सम क्या आना चाहिए, 1। तो इनके स्क्वायर का सम 1 नहीं आ रहा है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब मैंने अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और डिवीजन को मैं अंदर लेकर के गया और इसको कॉस थीटा और इसको साइन थीटा माना, तो अब इसके स्क्वायर करो और इसका स्क्वायर करो और ऐड करो, 1 आ रहा है, देख लो, करो ना। ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐड किया तो 1 आ गया। और इसलिए हाँ, अब मैं इसको कॉस थीटा, इसको साइन थीटा, या इसको साइन थीटा, इसको कॉस थीटा, जो चाहूं वो मान सकता हूँ। याद आया? खैर बहरहाल ये तो आप याद कर लीजिए कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी और मिनिमम वैल्यू माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी। ये कॉमन सेंस है। तो अब तुम इसकी रेंज आराम से निकाल लोगे। बोलो एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू। भाई मुझे एफ एक्स को मैक्सिमम करना है, तो ये तो कांस्टेंट है, इसको तो कुछ कर नहीं सकता, तो इसको मैक्सिमम कर देता हूँ, और इसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है 1 और बी की वैल्यू कितनी है -1, तो हो गया अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, और ये 2 वैसा का वैसा, तो कितना हो गया, ये हो गया 1 और 1 2 और 2, यानी हो गया 2 + √2। हाँ, अरे कैसा लग रहा बबुआ, तो नकल में लगी हुई है। परिधि श्रीवास्तव, परिधि, अरे वाह, एक और परिधि है ये तो, सरकमफ्रेंस। हाँ, फिर से देखना, मुझे एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू चाहिए। एफ एक्स की यदि मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए तो कैसे निकालेंगे, माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर, और बी की वैल्यू -1 तो -1 का स्क्वायर, और +2 वैसा का वैसे। भाई +2 तो एडेड ही है, वो तो कांस्टेंट है, वो तो वैसा का वैसे ही रहेगा, बस हमने इसको मिनिमम कर दिया। तो बोलना कितना हो गया, ये हो गया -√2 और ये हो गया 2, तो 2 -√2, ये आ गया एफ एक्स के मिनिमम वैल्यू। हमें क्या चाहिए, रेंज चाहिए। तुम्हें बताओ रेंज क्या होती है, मिनिमम वैल्यू से लेके मैक्सिमम वैल्यू के बीच की वैल्यूज को रेंज कहते हैं। तो रेंज बोलो क्या निकल करके, रेंज निकल के आ रही है 2 -√2 से लेके 2 + √2। आला रे आला, फाइनल आंसर आला, और वो भी कॉमन सेंस से आला। कोई मेथड तो लगाया ही नहीं, कम से कम डोमेन बेस्ड है तो कोई मेथड नहीं लगाया। अच्छा एक मिनट अश्विन भाई, यदि मान लो मन में ये आ जाता कि ऐसी की तैसी डोमेन वाला मेथड लगाएंगे, तो फिर इसका डोमेन तो इनफाइनाइट इंटरवल है। Whenever domain is an infinite interval, तो नियम कहता है एक्सप्रेस x in terms of y, तो x को अकेला करना पड़ता। अब इसमें से अकेला करने जाता तो इसमें नहीं होता, और इसमें से करने जाता तो इसमें नहीं होता, अननेसेसरी भारी नौटंकी हो जाती, इसलिए कॉमन सेंस लगा के आंसर निकाल दिया। तो कभी कॉमन सेंस, तुम बोलोगे सर पता कैसे चलेगा, भैया यही तो अच्छे दुकानदार की पहचान है,
यदि आप अच्छे दुकानदार हो और आपके दुकान में कोई ग्राहक आया है तो पहचान तो यही है ना कि आप उससे मत पूछो कि आपको किस रेंज का शर्ट दिखाऊं, आप अपना दिमाग लगाओ। तो अच्छे गणित के स्टूडेंट के पहचान क्या होगी, वो पहचान इस बात पर डिपेंड करेगी, यदि आप अच्छे विद्यार्थी हो तो आप क्वेश्चन से नहीं पूछोगे कौन सा मेथड लगाऊं, आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे कि आपको देख के स्ट्राइक करेगा कि इसमें डोमेन वाला मेथड लगाना है या कॉमन सेंस लगाना है। मेजोरिटी केसेस में तो डोमेन वाला मेथड ही लगाते हैं, लेकिन कभी कभी माशाल्लाह कॉमन सेंस भी लगाना पड़ता है। जल्दी नकल करेंगे भैया, जल्दी नकल करेंगे। वैसे हमारे स्पर्श भाई तो पहले से ही नकल करने लग गए हैं, स्पर्श परिधि ये सब पहले से ही नकल कर रहे हैं। हाँ करो करो करो, बिंदास करो। अरे वाह, संधु भी दिख गई आज तो। प्लीज साइड, ठीक है एवेंजर बोल रहा, आप साइड में हो जाओ। मैं थोड़ा जल्दी नकल करना है यार। वे जैन, वे जैनी देखना केस वेस मत कर देना। थोड़ा जल्दी करेंगे भैया। हो गया भैया। अनंत कह रहा है ड्रॉपर्स बैच से मुक्कालात नहीं हो पाई। अरे यार मैं एक्चुअली आज अलार्म सेट करके बैठा था कि 1:40 पे पहुंचना है, बट वो 1:20 पे मैं किसी दूसरे काम में व्यस्त हो गया और इसलिए आ नहीं पाया। कल आ जाऊंगा मॉर्निंग में। जोशी जी ध्यान रखिएगा, कल मॉर्निंग में बीच के ब्रेक में अपन ड्रॉपर्स बैच में चल देंगे। हो गया भैया। दरअसल क्या, मुझे ड्रॉपर्स को एक क्लास स्पेशल लगवानी है मैथमेटिकल टूल्स फॉर फंक्शंस की, क्योंकि मैथमेटिकल टूल्स फॉर फंक्शंस के बिना ही मैं ड्रॉपर को फंक्शन पढ़ा रहा हूँ। लेकिन चूंकि वो ड्रॉपर है इसलिए थोड़ा बहुत झेल पा रहे होंगे, लेकिन वो क्लास अभी मैंने लगवाई है तो सैटरडे को होगी वो तीनों
3 क्लास होगी मैथमेटिकल टूल्स फॉर फंक्शन की, तब कहीं जाके रेंज बेहतर समझ में आएगा। मिटा दूं? कितने लोग अभी भी नकल कर रहे हैं? सभी ने कर लिया। चलो भी आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। एक काम करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 73 का ब और कर लेते हैं, बल्कि 73 का ब नहीं कर रहे, हटाओ। 73 का ड कर लेते हैं। 73 का ड कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या बोल रहा है? fx इज इक्वल्स टू 3 sin x 4 cos x प्लस पाई बाय 3 प्लस 5। ये वही वाला क्वेश्चन हो गया अब भी जो किया था, a sin x प्लस b cos x, मगर a sin x प्लस b cos x में जो एंगल है वो जो यहाँ होता है वही यहाँ होता है। यहाँ तो एंगल x है, लेकिन यहाँ x प्लस पाई बाय 3 है, तो पहले इसको दिखने में मेरे जैसा गोरा चिट्टा बनाना पड़ेगा, तब कहीं जाके फॉर्मूला लगेगा। क्या बोलते हो, बनाओ क्या? तुम्हें क्या लगता है इसको मेरे जैसा गोरा चिट्टा बनाया जाना संभव है क्या? अरे बोलो ना, है बोल रहा है। अरे यार भैया, मेरे जैसा गोरा चिट्टा तो कोई नहीं हो सकता, लेकिन खैर फिर भी अब तुम बोलते हो तो मान लेता हूँ मैं। सर आप देखो यार, ये क्या बोल रहा है? ये 3 sin x प्लस 4 तो बाहर आ गया, cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला लगा। बोले भैया cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला क्या होगा? cos a cos b माइनस साइन a साइन b और प्लस 5 वैसा का वैसा। बोलना कितना हो गया? fx इज इक्वल्स टू 3 sin x 4 cos x into cos 60 डिग्री 1/2 minus 4 sin x into sin 60 डिग्री √3/2 प्लस 5। ये हो गया 2 दूनी 4। सुना होगा ना, 2 दूनी 4 ही होता है ना। और ये हो गया 2 दूनी 4। सुना होगा ना तुम लोगों ने, 2 दूनी 4 होता है कि नहीं होता है? होता है ना। वही वही मुझे लगा कि मालूम नहीं ये भी सुना है कि नहीं सुना, क्योंकि वो एक तो अभी बोल ही रहा था कि मैं चीटिंग करके पास हुआ। बोलना भी ये कितना हो गया? साइन एक्स कॉमन आ गया, इन दोनों में साइन एक्स कॉमन आ गया, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 2√3। और ये cos x वैसा का वैसे ही 2 cos x और प्लस 5 तो माशाल्लाह कांस्टेंट ही है, उसका तो कुछ होने का सवाल ही नहीं। बल्कि एक काम करो, इसको पहले लिख लो, साइन एक्स कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया? 3 माइनस 2√3 एंड 2 sin x। ये बेहतर है। अब दिखाई दे रहा है कि इसको आपको मैक्सिमम करना है और इसको मिनिमम करना है, तो इसको मैक्सिमम और मिनिमम करने के लिए इसको मैक्सिमम कर दो, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है भाई। कांस्टेंट तो पूरे में ही एडेड है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू में भी जुड़ जाएगा, इसकी मिनिमम वैल्यू में भी जुड़ जाएगा। और माशाल्लाह इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना हमें आती है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ इस पूरे का स्क्वायर प्लस 4 इसका स्क्वायर, और ये 5 तो जोड़ा ही हुआ है, और ये दोनों ऐड होकर के बन जाएंगे fx की मैक्सिमम वैल्यू। हाँ, इसको सिंप्लीफाई कर लो चाहो तो। ये हो गया 3 तिया 9 और ये हो गया 2 दूनी 4 4 तिया 12 और 3 दूनी 6 दूनी 12√3। तो ये कितना हो गया? 12 और 4 16 और 9 25 25 माइनस 12√3। एक बार चेक कर लेना यार भाई। 3 तिया 9 2 दूनी 4 तिया 12 और 3 दूनी 6 दूनी 12√3। हाँ सही तो है। 12 और 9 21 21 और 4 25। बोलना भी कितना हो गया? अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 12√3 प्लस 5। और fx मिनिमम कितना हो जाएगा? fx मिनिमम भी आ गया। fx मिनिमम हो जाएगा माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, 4 मतलब 2 का स्क्वायर। बोलना कितना हो गया? 3 माइनस 2√3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 5 तो माशाल्लाह है ही। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई? 5 माइनस अंडर रूट ऑफ
25 माइनस 12√3। मैंने बोलना भैया रेंज क्या निकल करके आगे, रेंज कम्स आउट टू बी 5 माइनस अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 12√3 से लेके मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट ऑफ, अरे बोलते ही नहीं है यार, मेरा दिल टूट जाएगा, 25 माइनस 12√3 प्लस 5, ये आ गई रेंज। आला रे आला, आंसर आला। हाँ सराब भाई क्या बोलते हो? ठीक है तो आंसर लिख देता हूँ, और तुम्हें तो मालूम है फाइनल आंसर को संस्कृत में क्या कहते हैं भैया, आंसरम। तो मैंने लिख दिया आंसरम। हाँ अरे बोल ही नहीं रहे यार, सारे के सारे सो रहे भैया यार, ये तो सीधा होना भी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है बोल रहा हूँ, सॉरी, सीधा होना भी बहुत गलत है। मेरे जैसे सीधे व्यक्ति के क्लास में तुम लोग सुनते ही नहीं हो बातचीत। हाँ, कुछ मजेदार हो जाए बोलते ही नहीं। अरे बोलो ना, या तुम कहना चाहते हो कि सर थोड़ा सा ट्रैक चेंज करो, हमें आपके गाने कुछ पसंद नहीं आ रहे, अब कोई नया गाना हो जाए, ऐसा तुम कहना चाहते हो? हाँ बोल रहा है, इसको मेरे गाने पसंद नहीं आते हैं, करण देवेश तिवारी को भी मेरे गाने पसंद नहीं आ रहे हैं। ठीक है तो कोई नया गाना सुनाऊं क्या, ट्रैक चेंज करना है? हाँ सभी लोग बोल रहे हैं ट्रैक चेंज, अरे शर्मा भी बोल रहा है, बाप रे, भैया शर्मा जी भी बोल रहे हैं ट्रैक चेंज कर दो, और शर्मा जी बोल रहे हैं तो मानना पड़ेगा भैया, ब्राह्मण देवता है तो ब्राह्मण देवता की बात तो माननी पड़ेगी। प्रभु देखें ट्रैक चेंज कर देता हूँ भैया, प्रभु ने कह दिया ट्रैक चेंज करो, बहुत हो गया, या तो कॉमन सेंस से कर रहे हो और या फिर डोमेन के दो मेथड से कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 75, तुम बोलोगे सर आपका कोई धर्म ईमान है कि नहीं, 73 से सीधे 75 पे आ जाते हो, कहाँ 73 चल रहा था, कहाँ 75, तुमने तो बोला ट्रैक चेंज करो यार, और ट्रैक चेंज करने के लिए थोड़ा कुछ अच्छा चेंज करना पड़ेगा, तो मैंने कहा हटाओ 75 करेंगे। 75 का पेन पेंसिल डाउन रखना, नजर मेरे ऊपर टिकाना, fx इज इक्वल्स टू cos इनवर्स अंडर रूट ऑफ log ऑफ mod x अपॉन x और बेस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x। बोल रहा है इसकी रेंज निकालो, सुकून से बैठना, आपके दिमाग के विकेट उखाड़ दूंगा मैं आपकी बार इस क्वेश्चन में, आपको गाना पसंद आएगा। और सुनो, यदि ये वाला गाना भी आज पसंद नहीं आया तो आज की क्लास की छुट्टी, किस्सा खत्म, बस देखना भी पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा बताना। कौन कौन सी मशीन है पहले बताओ, एक मशीन तो कॉस इनवर्स है कि नहीं है, दूसरी मशीन अंडर रूट, तीसरी मशीन लॉग। पहले सबसे पहले किसको एग्जिस्ट करवाओगे, लॉग को एग्जिस्ट करवाएंगे भैया, लॉग एग्जिस्ट कर जाएगा तो फिर अंडर रूट एग्जिस्ट करेगा, अंडर रूट एग्जिस्ट कर गया तो उसका कॉस इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, चलो लॉग को एग्जिस्ट करवाए। लेकिन मैं इससे पहले कि लॉग को एग्जिस्ट करवाता, मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स चिल्ला उठा, मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स कहने लगा मेरी बात भी तो सुन लो, मैंने कहा लाओ आपकी बात सुन लेते हैं, कहने लगा मेरी वैल्यू देखो, जब मॉडुलस के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है तो मॉड हटाने के लिए किसी रिश्वत की आवश्यकता नहीं है, तो मॉड हट जाएगा, एक्स अपॉन एक्स बचेगा, क्या आ जाएगा 1। लेकिन यदि मॉडुलस के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है तो मॉड हटाने के लिए माइनस साइन की रिश्वत देंगे, माइनस साइन की रिश्वत दी तो मॉड हट गया, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, क्या आ गया -1। नहीं, एक अदिति लिख करके भेज रही है सिग्नम फंक्शन है। अरे अदिति मैं कह रहा हूँ ना तेरे को नहीं जाना चाहिए था शहर से दूर, शहर से दूर क्या गई, तेरी बुद्धि भी कम हो गई है। अरे सिग्नम फंक्शन है ही नहीं है, सिग्नम एक्स होने के लिए होता है मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, और बाजू में लिखा रहता है व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, और नीचे लिखा रहता है व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 इन दैट केस कंसीडर इट्स वैल्यू एज 0। ये ना वो झंडा लगा होना जरूरी है तब कहीं जाकर के सिग्नम फंक्शन होता है, कौन सा झंडा, ये भगवान, ये आर्यन क्या कर रहा है, अपने मोबाइल से ही छेड़छाड़ किए जा रहा है। पढ़ ले रे बेशरम, पढ़ ले, क्या कर रहा है, किसको देख रहा है, एक से एक आइटम है, शर्म तो आती नहीं है उनको। अरे शर्मा जी ऑनलाइन में कोई व्यवस्था नहीं है कि वायरों में से हाथ निकल करके और पिटाई विटाई कर पाए,
करना पड़ेगी कुछ ना कुछ व्यवस्था। देख ले इधर। हाँ, तो सिग्नम एक्स क्या होता है जरा देखना। सिग्नम एक्स क्या होता है? सिग्नम एक्स विल बी इक्वल टू mod of x upon x when x is not equal to 0 and when x is equals to 0 consider its value as 0। तो ये नीचे झंडा लगा रहता है, ये बाजू में झंडा लगा रहता है, क्यों भैया? वो झंडा लगा के मैंने यहाँ पर दिया था क्या तुम लोगों को? नहीं दिया। तो अकेले mod of x upon x की इतनी हैसियत नहीं है कि वो सिग्नम x बन जाए। सुन लेना भैया। ओ भैया एक मिनट, अकेले मितेश राठी की इतनी हैसियत नहीं है कि वो मितेश राठी सर में कन्वर्ट हो जाए। मितेश राठी सर बनने के लिए तुम्हारे जैसे होनहार विद्यार्थी होना जरूरी है, जो चलती क्लास में बजाय राठी सर की बात सुनने के और उनसे गणित समझने के, मालूम नहीं स्क्रीन पे क्या देख रहे हैं। तो उतना हिम्मती बच्चे भी तो होना चाहिए। अरे जिसके पास उतने हिम्मती बच्चे होंगे वो मितेश राठी सर कहलाएगा, और यदि वो बच्चे नहीं होंगे तो वो सिर्फ मितेश राठी कहलाएगा। फिर काहे का सर? हाँ या ना? तो ये देखना, ये देखना, ये सिग्नम एक्स होने के लिए ये बाजू में झंडे लगा होना जरूरी है कि दिस इज वैलिड व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 इन दैट केस कंसीडर इट्स वैल्यू एज 0। यदि ये झंडे लगे हुए तो सिग्नम एक्स है। मैंने ऐसा कोई झंडा लगा के ही नहीं दिया था, तो फिर ये सिग्नम एक्स होगा ही नहीं। फालतू की माथापच्ची कर रहे हो, कोई सिग्नम विग्नम एक्स नहीं हो, ध्यान रखना इस बात को। क्या वायरल वापस आ जाओ इधर। तो मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स चल रहा उड़ रहा है कि मेरी वैल्यू या तो 1 होगी या -1 होगी। मैंने मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स से कह दिया शर्मा सुन लेना, मैंने कहा तू अपनी वैल्यू -1 करने की सोचना भी मत। क्यों मत सोचना? क्योंकि तेरी वैल्यू -1 हो गई तो मेरा लॉग एग्जिस्ट नहीं करेगा, और इसलिए मैंने इसको तो सिरे से रिजेक्ट कर दिया। यानी अब मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स की एक ही वैल्यू होगी। बोल क्या? 1। और वो 1 में रख दूंगा तो क्या हो जाएगा? log 1। log 1 की वैल्यू कितनी? 0। 0 का अंडर रूट कितना? 0। 0 का कॉस इनवर्स कितना? π/2। यानी fx comes out to be π/2, that is range comes out to be only value π/2। अच्छा, शर्मा सोच रहा होगा भारी रट्टू सर है यार, भारी रट्टू सर है, वशीकरण करता है, वश में कर लेता है हम लोगों को, निकलवाने क्या गया था और निकाल के क्या बैठा है। यही सोच रहे हो ना शर्मा? यही सोच रहे हो? हाँ बोल रहे हैं बेशरम लोग। ठीक है, अब जरा ये भी सुन लो भैया, सुन लो। इसमें कोई शक नहीं है कि मैं निकालने तो क्या गया था और निकाल क्या लाया। जरा देखना भैया हुआ क्या, हुआ क्या। मैं यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स को देख करके इसको समझने गया था कि ये है क्या। क्यों समझने गया था? क्योंकि मुझे डोमेन निकालना था। क्यों डोमेन निकालना था? क्योंकि डोमेन निकल जाता तो मैं रेंज निकालता। मगर सीन कुछ बदल गया रास्ते में। मैं क्या करूं भैया, रास्ते में गाड़ी पलट गई, एक्सीडेंट हो गया, विकास दुबे ने भागने की कोशिश करी, भागते भागते उसको गोली लग गई। मैं क्या करूं, उसमें गोली लग गई तो वो निपट गया। वही इसके साथ भी हो गया। तुम बोलोगे सर वो भी मैच फिक्सिंग था। हाँ तो ये भी मैच फिक्सिंग है, ये भी मैच फिक्सिंग है। अरे जनता बुद्धू थोड़ी ना है, जनता को बुद्धू मत बनाओ। ये भी मैच फिक्सिंग है। देखो तुम्हें भी समझा देता हूँ कि मैच फिक्सिंग है कि नहीं। मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स को देख करके स्ट्राइक कर गया था कि इसकी दो ही वैल्यू होगी, एक वैल्यू होगी 1 और एक वैल्यू होगी -1। वहीं पे क्लियर हो गया था कि -1 में इसकी वैल्यू होने नहीं दूंगा क्योंकि मेरा लॉग एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी वहीं क्लियर हो गया था कि इसकी सिर्फ एक वैल्यू होगी 1। अब उतने में मुझे क्या स्ट्राइक किया, जरा ये सुनना। जैसे ही मुझे पता चला कि मैं इसकी सिर्फ एक वैल्यू अलाउ कर रहा हूँ 1, तो मुझे याद आया कि मैं डोमेन निकाल के भी क्या कर लूंगा। अल्टीमेटली डोमेन निकालने के बाद भी मुझे निकालना क्या है? रेंज। और रेंज यानी किसकी वैल्यू? y की वैल्यू। और y की वैल्यू डिपेंड किस पे कर रही है? इस पे। और इसकी वैल्यू तो मैं निकाल चुका हूँ 1। यानी रेंज तो खुद ही निकल करके आ रही है। और जब रेंज आके बोल रही है कि मैं निकल आई, मैं निकल आई, मैं निकल आई, तो फिर तुम क्यों नौटंकी कर रहे हो कि नहीं हम तो रेंज निकालेंगे, हम तो रेंज निकालेंगे, हम तो रेंज निकालेंगे। अरे निकल तो आई। फिर से बोलता हूँ, फिर से बोलता हूँ शर्मा, तेरे समझ में नहीं आया, फिर से बोलता हूँ, जरा फिर से सुनना एक बार। भैया मेरी बातें सुनना, ध्यान इधर उधर नहीं लगाना। तुम्हारे आजू बाजू में जो भी डिस्टर्बेंसेस है उनको बोलो कि अभी यहाँ से जाए। अनुषी तेरे को कौन सी भाषा में समझाऊं? सुनना जरा फिर से। मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 2 निकल के आई, एक वैल्यू 1, एक वैल्यू -1।
तुम बोलोगे सर ये कर क्या रहे हो, डोमेन निकालने गया था, डोमेन निकालने के लिए किसको एग्जिस्ट करवाना था, कॉस इनवर्स को, उससे पहले अंडर रूट को, सबसे पहले लॉग को। तो लॉग को एग्जिस्ट करवाने गया तो लॉग के बाजू वाली क्वांटिटी की चीर फाड़ की तो वो कहने लगी कि मेरी तो दो ही वैल्यू है, एक 1 और एक -1। मैंने कहा मैं तेरी वैल्यू -1 तो होने नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो कहने लगा मेरी तो एक ही वैल्यू है 1। मैंने कहा ले मजा आ गया, इसकी एक ही वैल्यू है 1। मैंने वहीं पे विचार बदल दिया, अरे एक मिनट भैया, मन तो हुआ था कि विकास दुबे को पूरा प्रॉपरली यूपी लेकर के जाएं और वहीं पे केस चलाएं, लेकिन रास्ते में गाड़ी पलट गई ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पलट गई। कैसे जरा देखना, इसकी सिर्फ एक वैल्यू निकल कर आ रही है, कितनी 1। अब डोमेन निकाल के भी क्या करोगे, निकालना तो रेंज है। रेंज यानी किसकी वैल्यू, वाई की वैल्यू। वाई किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे, और इसकी तो तुम वैल्यू निकाल चुके हो, कितनी 1। 1 का लॉग 1, 1 का अंडर रूट, सॉरी मैं गलत बोल गया, 1 का लॉग 1 नहीं होगा, 1 का लॉग 0, गुड, 1 का लॉग 0, 0 का अंडर रूट 0, 0 का कॉस इनवर्स π/2, यानी y की वैल्यू निकल आई π/2, रेंज निकल आई ओनली वैल्यू π/2। तुम बोलोगे सर डोमेन का क्या हुआ, अबे छोड़ो ना डोमेन को। तुम बोलोगे सर न्याय का क्या हुआ, अरे भाड़ में क्या न्याय, अरे भैया अपराधी नहीं रहा तो अब न्याय की क्या जरूरत है, यहाँ पे खत्म हो गया अपराध। ये देखो ये देखो ये देखो, 1, 1 का लॉग 0, 0 का अंडर रूट 0, 0 का कॉस इनवर्स π/2, रेंज कम्स आउट टू बी π/2। दैट्स इट, वी गॉट द आंसर। रेंज निकल करके आगे। अब काहे डोमेन निकालना चाहते हो, तो अरे अरे सल्यूट मारा सानिद नेमा, अरे एक मिनट भैया, तुम बोलोगे नहीं सर इज्जत का सवाल है सर, डोमेन तो निकालना पड़ेगा, लो तुम्हारी इच्छा तो डोमेन में निकाल देते हैं। वैसे सच बात बताओ डोमेन की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि डोमेन निकालना चाहते हो तो जरा देखना, इसकी वैल्यू 1 आ रही है और यदि इसकी वैल्यू 1 होती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और इसकी वैल्यू 1 होगी, एक्स की 0 है, 0 से बड़ी वैल्यू उसके लिए। अब जरा ग्रेटेस्ट इंटीजर को सिंप्लीफाई करो, लॉग का बेस है, log का बेस should be greater than 0, यानी greatest entire x should be greater than 0 and not equal to 1। तो greatest entire x greater than equal to 1 यानी greater than equal to 2 आएगा, 2 से infinity, तो डोमेन आ गया 2 से infinity। मगर मेरा कहना है कि तुम डोमेन के चक्कर में क्यों पड़ते हो, मैंने ओरली डोमेन निकाल दिया, मगर जरूरत क्या है तुम्हें डोमेन निकालने के बाद भी, क्या निकालना था, रेंज। तो रेंज आ तो गई। तुम बोलोगे सर 1 मिनट रोक के, आपके फर्जीवाड़ों से हम तंग आ गए हैं, आप इसका डोमेन अभी मन ही मन निकाल के बोले थे कि 2 से इन्फिनिटी आएगा। हाँ आएगा। तो सर डोमेन तो इनफाइनाइट इंटरवल है। हाँ है। तुम बोलोगे तो सर फिर डोमेन इज एन इनफाइनाइट, पेन पेंसिल डाउन रखना, नजर मेरे ऊपर टिकाना, क्योंकि मैं जो बोलूंगा वो किताबों में ना मिलेगा। तुम बोलोगे सर डोमेन इनफाइनाइट इंटरवल है तो आपका नियम कहता है कि व्हेनेवर डोमेन इज एन इनफाइनाइट इंटरवल एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, तो आपने वो क्यों नहीं लगाया। एक मिनट, ये एक स्पेशल केस है, जब वो इनफाइनाइट इंटरवल वाला डोमेन में यहाँ रख रहा हूं तो वो यहाँ जाकर के सम फाइनाइट वैल्यूज में कन्वर्ट हो जा रहा है। जरा देखना कृतिका तिवारी, ये डोमेन 2 से इन्फिनिटी है, 2 से इन्फिनिटी के बीच की सारी वैल्यूज एक एक करके यहाँ रख करके देख ले, मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स में मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स की सिर्फ एक वैल्यू होगी 1, यानी दो द डोमेन इज एन इनफाइनाइट इंटरवल, बट ऑन सब्स्टिट्यूटिंग दिस डोमेन हियर इन द क्वेश्चन इट इज बिहेविंग लाइक ओनली सम फाइनाइट वैल्यूज। ओनली सम फाइनाइट वैल्यूज भी क्या, ओनली वन फाइनाइट वैल्यू एंड दैट विल बी 1। तुम बोलोगे सर ये डोमेन रखना क्यों है उसमें, अबे मैं कहाँ रख रहा हूँ यार, मैं थोड़ी ना रख रहा हूँ, डोमेन इनफाइनाइट इंटरवल है, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। मगर जब वो डोमेन इनफाइनाइट इंटरवल को यहाँ दे रख करके देखा जाता है तो वो ओनली सम फाइनाइट वैल्यूज में कन्वर्ट हो रहा है। रख के देख लो, रख के देख लो, रखो 2 रखो, 2/2 1, 2 से बड़ी वैल्यू 2.1 रखो, 2.1 अपॉन 2.1 कितना 1, 2.2 रखो, 2.2 अपॉन 2.2 कितना 1, यानी दो the domain is an infinite interval, on substituting this domain in the question we are getting only one finite value and that will be 1. So instead of calculating range by any other method, let us substitute this domain in the original question and get the value of y, that is range. तुम बोलोगे लेकिन डोमेन जब इनफाइनाइट इंटरवल होता है तो वो डोमेन वहां रखते ही नहीं है। कौन बोला कि डोमेन इनफाइनाइट इंटरवल है, डोमेन इज एन इनफाइनाइट इंटरवल, but on substituting that domain there in the question it is behaving like
only one finite value and that value is 1. When domain is only one finite value, put that value in the original question and get the value of range. तुम बोलोगे सर एक क्वेश्चन और इस तरह का करवाओ, अभी लो, तुमने ही बोला था ट्रैक चेंज करो, गाना सुंदर सुनाओ, कोई अच्छा गाना सुनाओ, तो मैंने अच्छा गाना सुना दिया, और सुनना है इसी तरह का गाना है, तुम ये कॉपी करो और अगला गाना सुना देते। मैंने वो डोमेन मिटा दिया उसमें, मुझे डोमेन की उसमें कोई जरूरत ही नहीं है, काहे को डोमेन निकालूंगा और काहे को डोमेन के बारे में कहानी सुनाऊंगा। बे पार्थ भाई क्या बोलते हो, तो लिख लो भैया, शुरू हो जाओ यार। अरे बात तिवारी बड़े दिनों बाद देखी आज, है ना तिवारी? हाँ, पहली बार मैंने तेरा नाम पुकारा लगे। क्या बोलता है? अच्छा अच्छा, तो तू आ नहीं रही थी, एब्सेंट थी क्या? हाँ हट गया भैया, एक कह रहा हट जाओ। ठीक है तिवारी, कोई बात नहीं, तू अटेंड कर बेटा और तबीयत का ध्यान रख, ठीक है? और जो भी रिकवरी है, वो जो छूट गया है ना, वो मैं रिकवर करवा दूंगा, बाद में बात करूंगा मैं क्लास के बाद तुझसे। अरे वाह, ऋषभ सिंह पुंधिर भी आके बैठ गए वर्चुअल बैकग्राउंड में, ग्रेट ग्रेट। पुंधिर भाई लिख लो जरा, थोड़ी दया करो मेरे ऊपर। थोड़ा जल्दी नकल करना यार। फालतू की बात पूछ रहा है, मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स में एक्स इक्वल टू 0 भी हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता, एक्स की जगह 0 रखेंगे। हाँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वो सही बोल रहा है, गलती मेरी है, ये यहाँ इक्वल टू नहीं आएगा। बे एक मिनट, एक गलती हो गई मुझसे, यहाँ इक्वल टू का निशान नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बताओ? एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा तो 0/0 अनडिफाइंड हो जाएगा, इनडिटर्मिनेट हो जाएगा। मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स एक्स इक्वल टू 0 के लिए वैलिड ही नहीं है, इसलिए एक्स इक्वल टू 0 नहीं आएगा वहां पे। खैर कोई बात नहीं, उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें तो मालूम है फाइनल आंसर तो मेरा हमेशा सही आता है। जल्दी करेंगे भैया, सुभाष जल्दी। हो गया अमन चौधरी, ठीक है, अगला कर लो। अगला बता दूं कौन सा करना है? अगला करना है क्वेश्चन नंबर 74 का ड कर लो। तनु भाई मुस्कुराओ यार थोड़ा यार। हाँ गुड गुड।
हो गया भैया, देवे दे, हो गया लगे, गुड गुड। मिटा दूं भैया? अगला क्वेश्चन 74। तुम बोलोगे कभी 71 पे आते हैं, कभी 73 पे पहुंच जाते हैं, कभी 72, कभी 74। अरे यार भैया, तुम लोगों ने ही बोला कि साहब इस वैरायटी का एक क्वेश्चन और कराओ, तो एक क्वेश्चन और हो जाए। बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 74 के ड की। क्या बोल रहा है ड में? y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब एक मिनट भैया, कौन सी मशीन है? दो मशीनें दिख रही हैं, एक मशीन अंडर रूट वाली दिख रही है, एक मशीन ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली दिख रही है। अंडर रूट वाली मशीन का टेंशन लेना है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली मशीन तो हमेशा डिफाइंड है। चलो तो अंडर रूट वाली मशीन के बारे में बात करते हैं। अंडर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर भी 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको उठा के इधर ला रहा हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 4। ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू निकल आई कितनी? 1 से लेके 4 के बीच में। तो क्या ऐसा लिख लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x मस्ट बी बिटवीन 1 to 4। चलो डोमेन निकाल देता हूँ, डोमेन निकाल देता हूँ भाई। तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या निकल करके आया? ग्रेटेस्ट इंटीजर x निकल करके आया 1 से लेके 4 के बीच में। तो जिन वैल्यूज का इंटीजर 1 से लेके 4 के बीच में होगा, वो वैल्यूज भी 1 से लेके 4 के बीच में होंगी। गलती 1 यूनिट आगे और 1 यूनिट पीछे होती है। तो पीछे गया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आ रहा है, 0 से 1 के बीच के वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आ रहा है, इंटीजर का 0 होना अलाउड नहीं है। 1 यूनिट आगे गया, 4 से 5 के बीच की वैल्यूज का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 और इंटीजर का 4 होना अलाउड है, इसलिए x की वैल्यू निकल करके आएगी 1 से लेके 5 के बीच में। ये आ गया भैया डोमेन। मेरा कहना है क्या कर लिया तुमने डोमेन निकाल के? तुमने x निकाल लिया, तुम x की वैल्यू फाइनाइट इंटरवल आ रही है। अब यदि तुम अपना कॉन्सेप्ट लगाओगे कि व्हेन डोमेन इज सम फाइनाइट इंटरवल देन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा, तो मैक्सिमम मिनिमा लगाना पड़ेगा। मैक्सिमम मिनिमा लगाओगे तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या जरूरत है ये सब करने की? सुकून से सुनना मेरी बात। तुम यहाँ से x निकाल करके बैठ गए हो, लेकिन तुम x की वैल्यू वहां रखोगे तो वहां जाकर के ग्रेटेस्ट इंटीजर x में कन्वर्ट होगी। और ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज होती हैं, यानी सिर्फ कुछ फाइनाइट वैल्यूज होती हैं। तो दो the domain is a finite interval, but on substituting this domain in the original question, it is behaving like only some finite values। तो भैया फिर जब वो some finite values में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो finite values को यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो and get the values of y, that is range। एक बार करके दिखाता हूँ, फिर से एक्सप्लेन करूंगा। तो बोलना भैया तुम बताओ, x की वैल्यू 1 से लेके 5 के बीच में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू कितनी है? 1 से लेके 4 के बीच में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की एक वैल्यू कितनी आ रही है? 1। वो 1 यहाँ रख रहा हूँ। तो बोलो y की वैल्यू कितनी हो गई? 0। 4 माइनस 1 √3, रेंज आ गई। ग्रेटेस्ट इंटीजर x की अगली वैल्यू रखो, 1 के बाद अगली वैल्यू क्या होगी? 2। तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 2 2, ये हो गया 1 प्लस √2। तभी है। फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की अगली अरे वैल्यू मैं कह रखो, रहा था वो कितनी? लेने आएंगे 3। वही ग्रेटेस्ट इंटीजर x की अगली वैल्यू 3 रखी, अगली वैल्यू 3 रखी तो 3 माइनस 1 √2, और वो कितना हो जाएगा? 1। फिर अगली वैल्यू रखो, अबे लगे तो हैं ग्रेटेस्ट वो इंटीजर x की अगली वैल्यू कितनी होगी? अगली तो वैल्यू 4 होगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 4 रखी, तो ये 0 ये 3, y कम्स आउट टू बी √3। आ गई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जो जो वैल्यू हो सकती थी वहां सब्सटीट्यूट कर दी, रेंज निकल आई। बोलना भैया रेंज क्या निकल करके आ रही है? ओनली वैल्यू √3 एंड ओनली वैल्यू 1 प्लस √2 कम्स आउट टू बी द रेंज। अच्छा, जोशी सर का माइक ऑन है। भाई जोशी जी, आपका माइक ऑन है, क्या कर रहे सर हो? कर लिए, सब कर लिए। देखो यार जोशी जी, क्या करते हो? अभी तुम वहां बैठ करके मेरी पढ़ाई कर रहे हो कि बच्चे सब सुन रहे हैं, अच्छा नहीं लगता, वेरी बैड।
मैं माइक ऑफ करके करो बुराई। हाँ सुनो, तुम बोलोगे यार सर आपसे रट्टू टीचर तो देखा ही नहीं, क्या रट के पढ़ाते हो यार, किसी भी क्वेश्चन को किसी भी मेथड से करना चाहते हो। एक मिनट एक मिनट, फिर से सुनना। इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ डोमेन इज अ फाइनाइट इंटरवल, and whenever domain is a finite interval then we must use the concept of maxima minima। लेकिन थोड़ा सा दिमाग को हल्का सा ट्विस्ट करो, डोमेन एक फाइनाइट इंटरवल है लेकिन इसके वर्चुअल डोमेन को देखो, जो इफेक्टिव डोमेन है उसको देखो, जो एक्चुअल डोमेन है उसको देखो। पेन पेंसिल डाउन करना, जो मैं शब्द बोलने वाला हूं वो किताबों में ना मिलेंगे, सुनना भाई। फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? फंक्शन एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स पर डिपेंड कर रहा है। तो तुम एक काम करो ना, एक्स के बजाय ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स पूरे को डोमेन मान लो ना। और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स से कितनी वैल्यू निकल करके आई है? 1 2 3 और 4। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू 1 से लेकर 4 के बीच में निकल करके आई है, यानी इंटीजर होगा। इंटीजर होगा तो कौन कौन सी वैल्यू अज्यूम करेगा? 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की तो सिर्फ 4 वैल्यूज है, वो 4 वैल्यूज यहाँ रख दो, पाई की वैल्यू निकाल लो, रेंज आ गई। और उसके लिए तुम्हें सिर्फ इतना सा सोचना है कि इस क्वेश्चन में डोमेन एक्स को नहीं मानना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को मानना है। तुम बोलोगे सर ऐसे कैसे मान ले, डोमेन तो एक्स ही होता है। एक मिनट, डोमेन एक्स की वो वैल्यू होती है जिस पर फंक्शन डिपेंड करता है, और आज ये फंक्शन एक्स पे डिपेंड कर रहा है, बल्कि एक्स के इंटीजर यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर पे डिपेंड कर रहा है। और इसलिए यदि तुम डोमेन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को मान लो तो कुछ भी गलत नहीं है। और जैसे तुम ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को डोमेन मानोगे तो डोमेन फाइनाइट इंटरवल नहीं आ रहा है, क्योंकि यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डोमेन है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की तो सिर्फ 1 से लेके 4 के बीच की वैल्यूज आ रही है, और 1 से लेके 4 के बीच में इंटीजर कौन कौन से होंगे? 1 2 3 4। तो फिर 4 ही तो वैल्यूज आ रही है डोमेन में, वो 4 वैल्यूज रख दो, रेंज निकाल लो, आंसर आ जाएगा। तो ये तो सोच वाली बात है। ठीक वैसे ही पिछले क्वेश्चन में आप एक्स को क्यों डोमेन मान रहे हो? आप मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स को डोमेन मानो ना। अरे काहे को एक्स को डोमेन कंसिडर कर रहे हो? एक्स को डोमेन कंसिडर करने जाओगे तो इनफाइनाइट इंटरवल निकल करके आएगा, डोमेन विल बी 2 टू इंफिनिटी। आप मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स को डोमेन मान लो, क्योंकि फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स के ऊपर ही तो डिपेंड कर रहा है। अरे तुम एक्स भी वहां रख दोगे तो वो तो मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स में भी कन्वर्ट हो गई होगा ना। तुम यहाँ पे एक्स को डोमेन मान लो, और डोमेन मान के भी एक्स को क्या कर लोगे? अल्टीमेटली एक्स की वैल्यू वहां रखोगे तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो कन्वर्ट हो गई होगा। तो फिर काहे एक्स को डोमेन मान रहे हो? ग्रेटेस्ट इंटीजर को भी ग्रेटेस्ट इंटीजर को भी डोमेन मानो ना। अब देखना तुम गड़बड़ क्या कर रहे हो। तुमने पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाला, उससे एक्स निकाला, अब एक्स यहां रखोगे, फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे, और फिर रेंज निकालोगे। अरे दद्दा, पहले तुमने ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स निकाला, उससे फिर एक्स निकाला, फिर एक्स से वापस ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाला। जबरदस्ती की एक्सरसाइज नहीं कर रहे। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया तो फंक्शन डिपेंड कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर पे। ग्रेटेस्ट इंटीजर की 4 वैल्यू है, चारों वैल्यू रख दो, रेंज सीधे सीधे आ गई। काहे को एक्स निकालने में लगे हुए? तो कभी कभी ऐसा भी सोचना पड़ता है, कभी किसी रेयर केसेस में ऐसा भी सोचना पड़ता है, क्योंकि डोमेन हालांकि इनफाइनाइट इंटरवल या फाइनाइट इंटरवल होता है, लेकिन जब हम उन वैल्यूज को क्वेश्चन में रखते हैं तो वो क्वेश्चन में जाकर के ओनली सम फाइनाइट वैल्यूज जैसा बिहेव करने लगता है, और उस स्थिति में हम इस कॉमन सेंस आंसर निकाल देते हैं। और करोगे इस वैरायटी के क्वेश्चन जहां पे डोमेन माइट बी इन फाइनाइट इंटरवल, but on substituting those values in the original question it will be behaving like only some finite values। हाँ, और हो जाए, चलो और हो जाए, एक आधी और हो जाए। ये बहुत हो गया यार। अब मिक्सचर टाइप के क्वेश्चन करते हैं ना भाई अपने को, वरना अपन एक वैरायटी की हेडिंग डाल देंगे। हाँ जैनी, चिंता मत कर, अपन इस वैरायटी के इतने क्वेश्चन करेंगे कि तेरे को सब समझ में आ जाएगा, तो टेंशन मत ले। ऊपर का वर्ड नहीं दिख रहा है? ऊपर का हिस्सा नहीं दिख रहा है क्या? अच्छा अभी कर लेते हैं, रुको। अब दिख रहा है क्या? चलो ठीक।
हाँ भैया, अपन एक काम करते ना यार, अब यदि मैं ऐसे हेडिंग डलवा दूंगा कि साहब ये क्वेश्चन इस मेथड से करो, ये क्वेश्चन इस मेथड से करो, तो हमारा आईक्यू ग्रो नहीं कर पाएगा, आंसर जल्दी निकल आएगा। मैं चाहता हूं आंसर भले ही 2 मिनट बाद निकले, लेकिन हमारा आईक्यू ग्रो कर जाए। तो अपन एक काम करते हैं ना, मिक्सचर टाइप के क्वेश्चन लेते हैं। हम क्वेश्चन को लिखेंगे, एनालिसिस करेंगे कि इसको कौन से मेथड से करना है, और फिर जो उचित लगेगा उस मेथड से कर लेंगे, बजाय इसके कि एक ही एक वैरायटी के क्वेश्चन करें। तो हम मिक्सचर टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं। चलो भैया वापस आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। थोड़ा फुदकना पड़ रहा है, कभी इधर कभी उधर, लेकिन अब क्या करें, मिक्सर टाइप के क्वेश्चन करना है। तुमने बोला था ट्रैक चेंज करो, अच्छा गाना सुनाओ, तो मैं अच्छे गाने के चक्कर में इधर घुस गया था। अब क्या मिक्सर टाइप के क्वेश्चन करते हैं, तो ट्रैक फिर से चेंज कर रहा हूँ। 73 करेंगे, 73 का अ करेंगे, 73 का स करेंगे, और 73 का ई करेंगे। शुरू हो जाओ भैया। भैया लक्ष्य भैया, कभी कभी पढ़ भी लिया करो। नकल कर रहे हो क्या तुम लोग इसको? नकल अभी तक करने को बोला नहीं है क्या मैंने? अरे यार सही में मैं भी भारी आलसी हूँ यार। करो, नकल करो ये। यार लक्ष्य भाई बड़े आलस में दिख रहे हो, नींद नींद से में क्या चक्कर है? अरे तुम तो हाथ से इशारा कर दो, कहाँ लगे हो लिखने विखने में? अच्छा बीमार हो, हाँ दिख रहे हो, तभी तभी। भैया थोड़ा जल्दी नकल करेंगे। वैदिक, वैदिक 2 आईडी से एंटर किया है क्या तूने? अच्छा ठीक है। तो भारवानी भारवानी चाहती है कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ एक्सेस दे दिया जाए वीडियोस के लिए, है ना? नहीं तू नहीं चाहती, कोई और चाहती है। ठीक है। हाँ वो आया ना एक, बोल रहा है यस सर, ताकि तुम लोग दिन भर वीडियो ही देखते रहो, ताकि पूरा टाइम सिर्फ हमें ही देखने में वेस्ट कर दो, और फिर पढ़ाई वढ़ाई खुद से कुछ भी ना करो। आईआईटी में सिलेक्शन आपकी प्रैक्टिस से होगा, हमारे वीडियो अनलिमिटेड टाइम देखने से नहीं होगा। सर y की 4 वैल्यूज है, आपने आंसर में 2 वैल्यू लिखी है, कौन है रे? 2 ही तो वैल्यू है, √3 और 1+√2। ये देख, ये √3, ये भी √3, 1+√2, 1+√2, तो 2 ही तो वैल्यू आ रही है। हाँ कल्याणी कर ले, तेरे को जो करना है। मिटा दूं भैया? अरे यार जल्दी लिखो यार। हे राम, हे प्रभु दया करें। अरे इजाजत तो कल्याणी ने ली थी, नंदन कहाँ चला गया? अरे भैया नंदन कहाँ चले गए तो दादा? एक चीज है, मैं ऑनलाइन भी नजर रखता हूँ तुम लोगों पे, ऐसा नहीं। मुझे लग रहा है आज एक बार फिर से वो रात को 9:30 से 11 वाली स्टडी हो जाए, क्या बोलते हो? कुशाग्र गुप्ता, रिजल्ट में मार्क्स गलत लिखे हुए हैं, चेक करवा लेंगे। चारवी भार्गव कह रही है रिजल्ट्स में मार्क्स गलत लिखे हुए हैं। जोशी जी यदि आप मेरी आवाज सुन रहे हो तो ध्यान दीजिएगा, रिजल्ट्स एक बार रीचेक करवाइएगा। जी जी सर। चलो भैया मिटा रहा हूँ।